जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन ढंग से मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो दोस्तों आज से बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक बिहार पुलिस की एग्जाम नहीं होगी तब तक ये क्लास चलेगी। तो आप लोग जुड़े रहें और मॉडल प्रैक्टिस सेट करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो फर्स्ट प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ के और आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 5 सेकंड दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन को सोचने के लिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें। पहला ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रथम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, साफ रातें मेघे रातों को अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, सघन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण। तो साफ रातें विकिरण के कारण साफ होती है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे युग्म का मिलान सही है, किस युग्म का मिलान सही है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गारे की वर्षा, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। 5 सेकंड सोचने के लिए दिया जा रहा है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। सोचने के लिए दिया जा रहा है 5 सेकंड। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। अगली क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है, शीत में, वर्षा में, बसंत में या ग्रीष्म में। आई होप कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। वर्षा में। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों सोचने के लिए 5 सेकंड दिया जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नीली क्रांति से संबंधित है कृषि, नील उत्पादन या जूट उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है। आपको सोचने को मिलता है 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऑप्शन को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण का हो सकता है। सी ऑप्शन, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत प्रकरणों को समालोचना कर सकता है। तीसरा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सोचने के लिए आपको 5 सेकंड मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायपूर्ण अवलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। किसमें वर्णित है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आई होप कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। आप लोगों को मिलता है 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। तो लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा? संसद के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो आपको सोचने के लिए मिलता है 5 सेकंड। बिहार या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पंजाब। डी ऑप्शन बिहार या आंध्र प्रदेश। 12 का होगा सी, महाराष्ट्र व बंगाल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, उसके बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट 13 नंबर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है कहां पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर और गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर। तो भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आप जल्दी खींचना होगा, जल्दी बताना होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत में आप आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष, यानी कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बी ऑप्शन। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज या उपकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। तो भारत का आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। भारत को उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में या असमानता के कमी के संबंध में। क्या होगा आंसर? जल्दी से लिख दें। तो 15 का होगा ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से, यानी इसका आंसर ए होगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या जेम्स वाटसन, जैन गोडाल या लुईस पास्चर। तो इसका आंसर ए होगा, द रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथकली की जड़ किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो सोच दोस्तों, कथकली किस राज्य की नृत्य है? सोच के आंसर दे। केरल की। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल की नृत्य है। आप लोग याद रखें, जो मोस्ट वीविया है। भारतीय रेगिस्तान डॉट डॉट पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां, हिमाद्री या अरावली की पहाड़ियां या कैमूर की पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियां। तो भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में क्या स्थित है दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां। बिहार बंगाल में पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों? 1911, 1912, 1913 या 1914? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? जल्दी से आंसर लिख दें। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 21 का सी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भगत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? डल झील, लोकटक झील या बारापानी झील या सांभर झील? तो 22 का डी होगा, सांभर झील। सांभर झील एक मीठे पानी का झील नहीं है। डल झील, लोकटक झील और बारापानी झील एक मीठे पानी का झील है। डल झील और लोकटक झील दोनों मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल? जल्दी से आंसर लिख दे। आई होप कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। दालें। दालें एक फलीदार फसल है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, गोमती, यमुना या गोदावरी? दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में न्यायाधीश कितने रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में? 30, 32, 31 या 34? तो दोस्तों अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दें। अगली क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 8 जून को, 18 मई को या 18 अप्रैल को? आई होप कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। 59 का डी होगा।
यानी विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ये भी मैथ है, 28 नंबर। तो आप लोग मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। अगले क्वेश्चन 29 नंबर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं आप। सी नंबर, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं ना ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी आप इसे गर्म कर सकते हैं। किस खनिज को रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर से, पीच ब्लेंड से, या रूटाइल से, या हेमाटाइट से? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, पीच ब्लेंड। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अपघटय है? जल्दी से आंसर दें। तो वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है? जल्दी से आंसर दे अपना। तो इसकी आंसर होगी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का समान रूप क्या है? बिटुमिनस, अर्ध बिटुमेनी, एंथ्रासाइट, या कोक? जल्दी से आंसर दें। तो इसकी आंसर होगी बिटुमिनस। बिटुमिनस एक समान प्रकार का कोयला है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो Au, स्वर्ण का Au सूत्र होता है। डॉट डॉट पौधे जल परिवहन का कार्य करता है? क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जैमल, या फ्लोएम? तो जल परिवहन का काम जाइलम करता है, और फल को, भोजन को पहुंचाता है फ्लोएम। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी से नहीं, या इन दोनों से? जल्दी से अपना आंसर दें। इन दोनों से, बीजों से और कटा तना से, दोनों से माँ पौधे की भांति कार्य करती है। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, या हासिल किए गए गुण, या लैंगिक जनन, या प्राकृतिक वरण? जल्दी से अपना आंसर दे दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। 37 का डी, प्राकृतिक वरण। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ये है मैथ का क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक लंबवृत्तीय बेलन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, फिर 41 नंबर से शुरू किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है? बहता हुआ पानी, हिमानी हवा, या ओलावृष्टि? जल्दी से इसका आंसर दें। तो हवा अपरदन शक्तिशाली स्रोत है, हवा। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कौन सा है? पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, या हैदराबाद? आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, बेंगलुरु प्रौद्योगिकी राजधानी। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या उड़ीसा में? तो हम्पी की राजधानी कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी, दरबारी, भोपाली, या भैरवी? जल्दी से आंसर दे। भैरवी, भैरवी। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है? अति सूक्ष्म आकार, अति विशाल आकार, अत्युच्च घनत्व, या अति निम्न घनत्व? जल्दी से अपना आंसर दें। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन के विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, कौन आया था? 46 का डी, कांग्रेस के विभाजन के स्वीकार हेतु मनाने के लिए आया था, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था, कौन था? इल्तुतमिश, या गाइसुद्दीन तुगलक? ABCD क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लें। 47 का सी, फिरोज शाह तुगलक।
ये क्या होगा आंसर? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी या अकबर? तो शेरशाह सूरी की काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वीजी कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूध से संबंधित है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य में, औषधि विज्ञान में, भौतिकी में या रसायन शास्त्र में? जल्दी से अपना आंसर लिख दें। भौतिकी में, भौतिकी में। अल्फांसो है गुलाब का एक विकास किस्म या सेब की एक किस्म या अंगूर की किस्म या आम की एक किस्म? जल्दी से अपना आंसर लिख दें। तो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने वाला समिति का अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर लिख दें। सी राजगोपालाचारी, एन गोपालाचारी, अयंगर, रफ़ी अहमद किदवई या वी आर अम्बेडकर? आई होप कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शक संबंध 78 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होता है, प्रकट करता है कनिष्क के शासनकाल को, हर्ष की समृद्धि को, शिवाजी के शासन को या चंद्रगुप्त के शासन को? 54 का ए होगा, कनिष्क के शासनकाल को। कनिष्क के शासनकाल में शक संबंध स्टार्ट हुई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को जर्मनी के ब्रिटेन के युद्ध में ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? जल्दी से अपना आंसर लिख दें। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ऑर्गेनिक खेती इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? जल्दी से अपना आंसर लिख दें। विदेशी पूंजी का दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालाइरम काव्य संग्रह का श्रेय किसे दिया जाता है? कवि कंबन को या 12 नंबर को या 63 नंबर या कवि तिरुवल्लुवर को? जल्दी से अपना आंसर लिख दें। 58 का बी, 12 अलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर छाप दें। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली प्रश्न, ओआईसी का क्या अर्थ है? जल्दी से अपना आंसर दें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। आंसर विल बी बी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड रिपन। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? जल्दी से अपना आंसर दें। खाद्य तेल। स्वदेश के विकसित वस्तु का नाम पृथ्वी है। मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जल्दी से अपना आंसर छाप दें। ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है? जल्दी से अपना आंसर दें। राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। बिरंजिक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है? जल्दी से अपना आंसर दें। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकरण होता है या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया के क्लोरीन निष्कासित करता है? जल्दी से अपना आंसर दें। जल के अधिक विलय। अगली क्वेश्चन को देखा जाए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? जल्दी से अपना आंसर दें। तो खोखली होती है। मनुष्य में खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 29 हड्डी होती है। इंसुलिन से क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है तो डालिया के जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफलेशिया। परमाणु नाभिक में अवयव क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एक लेंस का पावर 2D डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? जल्दी से सॉल्व करें, इसका आंसर दें। 50 सेंटीमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? इसका आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। आंसर सी होगा। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर जरूर दें। ये भी मैथ है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दें। भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी से अपना आंसर दें। टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? चाय का, चावल का, तिलहन का या दाल का? जल्दी से अपना आंसर दे। चाय का। भारत और श्रीलंका के द्वारा विभाजन किया जाता है। जल्दी से अपना आंसर दे। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग किया जाता है। अब इंग्लिश, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वॉलेंट्री, स्टेशनरी या डिक्शनरी या डिलीवरी। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली है? जल्दी से जवाब देना है। डिक्शनरी गलत है, DICTIONARY होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ब्रीथ वंस लास्ट, टू मेक ए लॉट, टू गिव एन फाइनल वर्डिक्ट, टू डाई, टू टेक ए मेजर डिसीजन। जल्दी से अपना आंसर दे। टू डाई, लास्ट, इससे याद रखें। ब्रीथ मतलब सांस लेना, लास्ट अंतिम है, तो लास्ट अंतिम बार सांस लेते हैं जब हम लोग मारते हैं। टू डाई। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसको पढ़ ले, उसके बाद इस फिल करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इज द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें जो भरा जाना है उसे भरना है। तो इसका आंसर होगा आउट ऑफ योर सिस्टम, फ्रॉम, आउट ऑफ योर सिस्टम, फ्रॉम नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी शुरू हो जाती है दोस्तों। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। बिहार में चर्चित नंदन चौबे कौन है? तो दोस्तों नंदन चौबे एक पर्वतारोही है। दिए गए विलोम सब चुने। द्वितीय का क्या होगा दोस्त? मंथर होगा। विलोम का क्या होगा? मंथर। कथा में बैगन का क्या मतलब है? मुहावरे का क्या अर्थ है? केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। कथा में बैगन का मतलब केवल दूसरे को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बात जो जन साधारण को चलती आ रही है, वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? किवंदिती, किवंदिती जिसको बोलते हैं, किवंदिती। रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डाव से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, सोने होगा, सोना नहीं होगा। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झपकी लगना। निम्न में से स्टेशन पहुंचने फोन कर दिया, इसमें से गलत, स्टेशन पहुंचने से वह फोन कर दिया, गलत को चुनना है। कोई त्रुटि नहीं है, स्टेशन पहुंच कौन सा गलत हिस्सा है? तो दोस्तों ये वह होना चाहिए, वह में त्रुटि है। समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपवाद। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मॉडल सेट आगे भी चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।